नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद से दुनिया डरी सहमी हुई है। ट्रंप के कदम से वैश्विक व्यापार में इस वक्त उथल पुथल का दौर है और अर्थशास्त्रियों से लेकर आम लोगों तक में हर तरफ डर का माहौल है। ट्रंप के मुताबिक वो अमेरिका को लूट से बचा रहे हैं, लेकिन अब उनके इस दावे की हवा निकल रही है। अमेरिका के बिजनेस भी अब ट्रंप के टैरिफ को देखकर डरे सहमे हुए हैं। ट्रंप के कट्टर समर्थक भी अब उन्हें ये आर्थिक पागलपन बंद करने की सलाह दे रहे हैं। मशहूर बिजनेसमैन और पार्शिंग स्क्वायर के सीईओ बिल एकमैन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जो चीजें हो रही हैं, इसलिए ट्रंप को वोट नहीं दिया गया था कि वो ऐसी हरकत करे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में पिछले 2.5 महीने से ट्रंप की नीतियों के खिलाफ इस वक्त उबाल बढ़ रहा है। शनिवार की बात की जाए तो हैंड्स ऑफ प्रदर्शनों ने 50 राज्यों को हिला दिया। बिल एकमैन ने ताजा बयान जारी कर राष्ट्रपति को चेतावनी दी है कि वो टैरिफ को रोके, वरना देश खुद ही अपनी तबाही की ओर आगे बढ़ जाएगा। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति ने टैरिफ को वैश्विक मुद्दा बनाकर सही शुरुआत की थी, लेकिन अब ये खतरनाक मोड़ ले चुका है। सभी देशों पर एक साथ भारी भरकम टैरिफ लगाना आर्थिक युद्ध छेड़ने जैसा है। यह अमेरिका में व्यापार के लिए, निवेश के लिए और बाजार के लिए विश्वास को खत्म कर रहा है। एकमैन ने इस बात पर हैरानी जताई कि कैसे उन्होंने दोस्तों और अपने विरोधियों पर एक समान टैरिफ लगाया। टैरिफ 9 अप्रैल को लागू होंगे, उससे पहले उन्होंने ट्रंप को सुझाव दिया कि बिल ने कहा कि 9 अप्रैल से पहले 90 दिनों का टैरिफ होल्ड करे, बातचीत करे और इस संकट को टाले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक आर्थिक न्यूक्लियर विंटर की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी कीमत हमारे नागरिक चुकाएंगे, खास तौर पर वो गरीब लोग जिन्हें ट्रंप को वोट दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि बिजनेस आत्मविश्वास का खेल है और राष्ट्रपति इसे खो रहे हैं। कोई भी सीईओ या फिर बोर्ड इस अनिश्चितता में बड़े निवेश नहीं करेगा। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन लगातार जारी है। अगर ट्रंप का ताजा टैरिफ ऐलान की बात की जाए तो कई एक्सपर्ट आर्थिक आत्महत्या से मान रहे हैं। शनिवार को 6 लाख से ज्यादा लोगों ने देश भर में प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वॉशिंगटन डीसी में वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के पास प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए तो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन की सड़कें 20 ब्लॉक तक भरी रही। प्रदर्शनकारी टैरिफ के साथ सरकारी नौकरियों में कटौती, सार्वजनिक सेवाओं की फंडिंग में कटौती से नाराज है। अब देखना होगा ट्रंप और एलन मस्क की ये जोड़ी क्या कुछ इनकी बातें मानती हैं, क्योंकि देखिए अब चीन की तरफ से भी भारी भरकम टैरिफ अमेरिका पर लगा दिया गया है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने बाकी लोगों पर टैरिफ जरूर भारी भरकम लगाया है, लेकिन इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना होगा, इस तरह से जानकार बता रहे हैं।